दोस्तों जब मैं 8th क्लास में था तब मैंने याद किया था कि मालाफाइड मतलब होता है बुरी नीयत से, फ्रिजाइल मतलब होता है नाजुक और होमिसाइड का मतलब होता है किसी का मर्डर। अब इतनी कम उम्र में मैंने ये वर्ड्स कैसे याद कर लिए थे जो मुझे आज तक याद है, क्योंकि इन्हें याद करने के लिए मैंने स्मार्ट टेक्निक्स को फॉलो किया था। अब वोकैब लर्न करने की जब बारी आती है तो जनरली हम क्या करते हैं, ढेर सारी वोकैब्स खोल के बैठ जाते हैं और उन्हें रटना शुरू कर देते हैं, जो कि एक सिंपल लेकिन गलत टेक्निक है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, दिस इज टोटली रॉन्ग मेथड। अब 30 to 40% जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के अंदर, खास तौर से कंपेटिटिव एग्जाम में, उसमें 30 to 40% तो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं। जिसकी वोकैब जितनी अच्छी होगी वो उतना अच्छा इंग्लिश में परफॉर्म करेगा। सो दोस्तों, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जनरली इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आपको वोकैब लर्न करनी ही है। वोकैब ब्लड की तरह होती है, जैसे बॉडी में ब्लड है, इंग्लिश में वोकैब है। क्या करेक्ट टेक्निक है, क्या स्मार्ट तरीका है, आज सीख के जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक देखना, जो टेक्निक्स बताऊं उन्हें फॉलो करना और देखना कैसे होता है कमाल। दोस्तों, कोई भी वर्ड आप पढ़ो और उसका मीनिंग आपको हमेशा के लिए याद रह जाए, उसकी ट्रिक सुनो। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें उसका मीनिंग पता करना। ऑब्वियसली उसे रटना नहीं है, उसका मीनिंग पता करके कम से कम नहीं तो उसके 3 एग्जाम्पल कहीं पे पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा प्रिस्टीन। प्रिस्टीन एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, हमेशा याद नहीं रहता। प्रिस्टीन का मतलब होता है बहुत साफ सुथरा, फ्रेश, है ना। अब इतना पढ़ के आप आगे बढ़ के आप रटे जा रहे हो, प्रिस्टीन मतलब साफ सुथरा, प्रिस्टीन मतलब साफ सुथरा, प्रिस्टीन मतलब साफ सुथरा। ये गलत है। क्यों? आपको इसका मीनिंग नहीं पता, आप भूल जाओगे, आप इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप कनेक्ट कैसे करोगे? आपने इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना, खुद बना लेना। कैसे? जैसे कि माई रूम इज अ मैस बट हिज रूम इज प्रिस्टीन। ऐसे ही this car या this bike is 10 years old but it looks pristine. He is wearing a pristine white shirt. ऐसे करके आप 3-4 एग्जाम्पल पढ़ लोगे, अपने आप से बना लोगे। अब आप कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो, पहले क्या पता था, प्रिस्टीन मतलब साफ सुथरा। अब क्या पता, उसके 3-4 एग्जाम्पल भी देख लिए, समझ में आने लगा है भाई। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिर्फ हिंदी मीनिंग को नहीं रटना है, उसके एग्जाम्पल को भी देखना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। जब तक समझोगे नहीं, याद नहीं रहने वाला। इतना सा चेंजेस तो आज से और अभी से करना शुरू कर दो। ऐसे एक वर्ड है रेडियंट। रेडियंट का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा उल्लासपूर्ण, चमक से भरा हुआ। अब रेडियंट सिर्फ अगर याद करने जाओगे ना, रट नहीं पाओगे, भूलते रहोगे। लेकिन अगर आपने याद कर लिया कि हिज स्माइल इज रेडियंट, कि उसकी स्माइल कैसी है, रेडियंट है, अपने बर्थडे पे वो बहुत ज्यादा रेडियंट दिख रहा था, ऐसे याद कर लोगे ना एग्जाम्पल के साथ, अब आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा। मुश्किल से मुश्किल वर्ड को याद करने का सबसे पहला तरीका तो ये याद रखना है। अब आप बहुत सारे बच्चों के माइंड मारोगे, सर इससे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन याद रखो, टाइम अगर आप लगा रहे हो ना तो लंबे समय तक याद रह जाएगा। अगले 20, 30, 50 साल तक भी तो याद कर लोगे। तो एक बार पढ़ोगे, ढंग से पढ़ लोगे, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है। हॉगवर्ट्स, वेट, हैरी पॉटर का फोटो है ना आपके माइंड में? थाला, हाँ, धोनी आ गया ना माइंड में? हाँ, ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने कुछ वर्ड्स को सुना तो हमारे माइंड में क्या बन गई, एक फोटो बन गई। इसे कहते हैं विजुलाइज करना, यानी चीजों को, तस्वीरों को देखकर चीजों को याद कर लेना। ऐसा होता है, ये साइंटिफिक है कि जब हम किसी चीज को देख लेते हैं ना अपनी आंखों से, उसकी फोटो, तो वो हमें याद रह जाती है, वो फोटो या फिर वो वीडियो। हमें यही करना है वोकैब लर्न करते हुए, जितना भी पॉसिबल हो। जो भी वर्ड्स आप लर्न कर रहे हो उनको रिलेट करो उनके फोटोज से, वीडियोज से। जैसे कि कोई वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल सेडेट। सेडेट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शांत मिजाज होता है। सेडेट मतलब बहुत ज्यादा शांत, जो गंभीर होता है। अब गंभीर, अब मेरे को क्या याद आ गया, मुझे तो गौतम गंभीर ही याद हो गया इससे। अब मैं सेडेट वर्ड जब भी सोचूंगा ना, मेरे माइंड में गौतम गंभीर आएगा। या तुम्हारी क्लास का कोई तुम्हारे स्टूडेंट हो सकता है, तुम्हारा कोई फ्रेंड हो सकता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो सकता है, उसको ना उस वर्ड से कनेक्ट कर लो, या फिर गूगल कर लो उस वर्ड का इमेज, जो उसकी वीडियो है या फोटो है, वो देख लो। तो चीजों को क्या करना है, विजुलाइज करना है। उनकी फोटोज और वीडियोस को जितना पॉसिबल हो देख लो। अगर कोई फोटो वीडियो नहीं मिल रही ना, तो खुद किसी से कनेक्ट कर लो। लक्वेशियस, लक्वेशियस मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बातूनी। अब क्लास में कोई ना कोई ऐसी लड़की होती है जो बहुत बोलती है, सर कहते रहे चुप हो जा, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप क्यों नहीं हो रही है ना, ऐसे बोलते रहते ना। तो वो जो लड़की है उससे लक्वेशियस वर्ड आपको याद रह जाएगा। फिर चैटर बॉक्स भी याद आ जाएगा, टॉकेटिव भी याद आ जाएगा। लो जी, तैयार होगा सिनोनिम्स भी आपके। समझ रहे हो क्या करना है, क्या करना है, विजुलाइज करना है। इमेजेस और फोटोज को देख के, वीडियोस को देख के वर्ड्स को कनेक्ट करना है। बहुत आसान सा काम है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताना। मैं चाहता हूं आपका प्यार लाइक के थ्रू मुझे मिलता रहे।
दोस्तों अभी जितने भी लोग मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये वर्ड जरूर पता होगा जो मैं उनसे पूछने वाला हूं। जी हां, कमाल होगा भी बच्चों। MAL मल का मतलब होता है बुरा, ठीक है। अब उसके साथ मैंने प्रैक्टिस को जोड़ दिया तो वर्ड बन गया मेल प्रैक्टिस। इसका मीनिंग क्या है सोचोगे समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करना, बुरी प्रैक्टिस करना। हाँ, मेल प्रैक्टिस का तो यही मतलब होता है कि बुरी प्रैक्टिस करना, कोई गलत काम करना। समझ में आ गया, मीनिंग पता चलिए। कैसे पता चल गया? देखा, मैंने कहा था आपसे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको ये मीनिंग आता होगा, यानी सब समझ जाएंगे। ऐसा कैसे हुआ दोस्तों? इंग्लिश में बहुत सारे ढेरों ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें प्रीफिक्स, सफिक्स, मतलब आगे कोई वर्ड लग जाता है, पीछे कोई वर्ड लग जाता है, या बीच में कोई वर्ड लग जाता है, या फिर कोई रूट होता है, कोई जड़ होती है, यानी एक दो या तीन लेटर से मिलके एक वर्ड बनता है और वो लग जाता है और उसका मीनिंग फिर समझना आसान हो जाता है। जैसे मेल का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ऐसे साइड, CID, साइड का मतलब होता है किसी चीज की हत्या करना। अब मैंने बोल दिया होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होम मतलब होता है कोई इंसान, तो यानी इंसान की हत्या करना। ये इस तरह से हो गया, है ना। तो इसके आगे मैं जितने भी वर्ड लगाता चला जाऊंगा उन सबका हत्या से ही रिलेटेड मीनिंग निकलेगा, ठीक है। अब इस तरह के रूट वर्ड्स हमें कहां मिलेंगे सर? ये तो बड़ी कमाल की ट्रिक बता दी आपने। मैंने वीडियो बना रखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, या फिर आपको आसानी से कहीं से भी ये रूट वर्ड या प्रीफिक्स सफिक्स के रिलेटेड जितने भी ये वोकैब्स मिल सकती है उसको याद कर लेना बड़ा आसान है। मुश्किल से एक वर्ड याद करना होता है और उससे 10 वर्ड याद हो जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी कंपेटिटिव एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और बच्चे कहते हैं सर क्या करें क्या करें। अरे वो प्रीफिक्स सफिक्स का खेल है, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो जो आपका माइंड होता है ना ये बड़ा चालाक होता है, ये कोई मुश्किल चीज अंदर लेता ही नहीं, मना कर देता है नहीं भाई मैं नहीं ले रहा अंदर कुछ भी। अब आपको करना क्या है, आपको ना इसको आसान चीजें देनी है। इसे सिर्फ आसान चीजें समझ में आती हैं जो बहुत ही आसान होती हैं, हलवा होती हैं। तो अब वोकैब याद कर रहा हूं, मुश्किल वर्ड है, अंदर रटने की कोशिश करोगे ये अंदर लेगा ही नहीं, मना कर देगा। अरे ना ना, नो एंट्री, गो 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 अवे, दफा हो जाओ यहां से। अब आपको उसके लिए क्या करना है, आसान बना दो। कैसे आसान बना दो? एक वर्ड है आपके सामने मेलनकली, इसका मतलब होता है सैड, उदास। अब सैड 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 तो बहुत सिंपल था, वो तो समझ में आ रहा था। मेलनकली याद नहीं हो रहा, माइंड ले नहीं रहा, क्या करूं क्या करूं? बोल दो ना, तुम्हारा कोई चाचा का लड़का है आजकल प्यार इश्क मोहब्बत में पड़ गया है, उदास रहना शुरू हो गया, देवदास बन गया। तो चाचा का लड़का मेरा क्या है, ही इज इन मेलनकली। किस में है वो? मेलनकली में है भाई, मेलनकली में, मेलनकली में, मेलनकली में। बस 3-4 बार आपने चाचा के लड़के का नाम अपने जोड़ा और याद हो गया। आपको कोई दोस्त है उसका नाम इसमें रख दोगे कि भाई देवदास बना घूम रहा है, कैसा है आजकल, मेलनकली में है। इसको बोलते हैं निमोनिक्स। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। के कोई भी झूठी मूठी फनी स्टोरी सुनाओ इसको, ये जो दिमाग है सुनाओ इसको, मजे दिलाओ इसको कि अरे देख 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 कैसे मजेदार वर्ड है, और उस वर्ड को उसके साथ चुपके से अंदर डाल दो। तो मेलनकली चाचा के लड़के के साथ आप कभी नहीं भूलने वाले हो। जो आपका दोस्त जो प्यार मोहब्बत में पड़ा है, दिल टूटा हुआ है, उससे कनेक्ट करोगे याद आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। वीडियो देखने के बाद नहीं ये वर्ड भूलोगे। तो ये तरीका हमें याद करना है, बहुत मजेदार तरीका है। मुश्किल से मुश्किल वर्ड अब आपको याद हो जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत टॉपर से बात करी कि आपने अपनी वोकैब बैंक कैसे बनाई, कैसे वर्ड्स को लर्न किया। तो उन्होंने कहा सिंपल तरीका है रेपिटेशन, यानी रिपीट किया वर्ड को। लेकिन ये वो वाला रेपिटेशन नहीं कि रटा है उन्होंने, वहां वो सारी टेक्निक्स शामिल है, निमोनिक्स भी शामिल है, तोड़ तोड़ के पढ़ना भी शामिल है, रूट वर्ड्स को पढ़ना भी शामिल है, एग्जाम्पल को समझ के पढ़ना भी शामिल है, विजुअलाइजेशन भी शामिल है। उन्होंने वो सब कुछ फॉलो किया था, लेकिन फिर रिपीट किया, उसको रिवाइंड किया कि जो भी वर्ड्स थे बार बार सोचा अच्छा ये कौन सा था, अच्छा क्या ये कौन सा था, ऐसे माइंड पे ना जोर डाला तो फिर याद आतेगा। और फिर जब एक बार याद आ जाते हैं ना फिर हम कभी भूल नहीं पाते, ना जो हमें याद आते हैं हम उन्हें नहीं भूल पाते। ये इसी तरह से, ठीक है। तो उन्होंने भी ना 2 टेक्निक बताई थी, ये 2 टेक्निक मिक्स है, ध्यान से सुनना है। रेपिटेशन, लेकिन कैसे? राइट डाउन टेक्निक से। राइट डाउन टेक्निक क्या होती है कि आपको जो भी वर्ड्स आपने अभी लर्न किए, पिछले 10 दिन में लर्न किए, 5 दिन में लर्न किए, आपने उन्हें लिखने बैठोगे, आप खुद ही उन्हें रिपीट करोगे, रिवाइंड करोगे, सोचोगे क्या क्या मैंने पढ़ा था। जैसे अभी मेलनकली पढ़ा था, है ना, और क्या पढ़ा था, लिक्वेशियस पढ़ा था, सेडेट पढ़ा था, प्रिस्टीन पढ़ा था। देखो मैं आपको भी ये टेक्निक यहां पे अप्लाई करवा रहा हूं। ये सारे वर्ड हमने भी पढ़े थे, याद आ रहे, लिखना शुरू किया। लिख क्यों रहे हम? लिख के क्या मिलेगा? लिख के ये मिलेगा, ये जो है ना, ये दिमाग, ये जो आपका ब्रेन है ना, जब आप लिख लेते हो ना इसे याद रह जाता है। ये फैक्ट है। जितना हवा हवा में बातें करोगे मजा नहीं आएगा। एक बार कॉपी पे से, पेन से ऐसे उतार दोगे ना, अब फिक्स हो जाएगा मामला कि अब तो बात पक्की। इस तरह से समझो कि माइंड में जो याद किया वो थी एंगेजमेंट, और अब जब लिख रहे हो ना, अब हुई है शादी पूरी, 7 फेरे अब फिरे।
ठीक है। तो ये आपको काम करना है कि लिखना है, राइट डाउन टेक्निक और रिवाइंड टेक्निक या रेपिटेशन टेक्निक इस तरह से फॉलो करनी है। रट के ऐसे हाथ रख के रट के मत देखना कभी भी। दोस्तों इस बीच अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लेकिन घबराना नहीं है, हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। अब एक और टेक्निक सुनो जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। आप जितने भी वर्ड्स लर्न करो ना अपनी डेली लाइफ में रिप्लेस कर दो। कैसे? अभी तक आप किसी को सुंदर कहने के लिए ब्यूटीफुल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, आपने नया वर्ड सुना, नया वर्ड क्या था? एलिगेंट, गॉर्जियस, डैशिंग, इस तरह के वर्ड आपने सुने, जो भी आपको याद रह जाए, कोई भी हो सकता है वर्ड, ठीक है। तो आप अब वो वर्ड रिप्लेस कर दो, ब्यूटीफुल बोलना बंद कर दो। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। आप किसी को कहना चाह रहे हो कि वो उसके पास खाना नहीं है, बिना खाने के वो मर रहे हैं, ठीक है ना, दे आर डाइंग विदाउट फूड। अब ऐसे आप बोलना चाह रहे हो तो उसके लिए स्टार्विंग एक वर्ड होता है, इसका ही एक रिप्लेसेबल वर्ड है, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। तो इस तरह से जितने भी वर्ड सुनो अपनी डेली लाइफ में जो लर्न करो ना, डेली लाइफ में उनको रिप्लेस करना शुरू कर दो। इससे फायदा क्या होगा? आपको लगेगा ही नहीं कि बोझ है। वो कैब लर्न करना ना कोई बोझ नहीं है, बर्डन की तरह लोगे, माइंड एंट्री नहीं देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि डेली लाइफ के जो भी आप वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं आप उनको रिप्लेस करते जाओगे और उनको लर्न करोगे लंबे समय तक। एक और चीज, अपने आप को चैलेंज करो। चैलेंज क्या करो? बैठे बैठे सोचो कि यार वो वाला कौन सा वर्ड याद किया था मैंने। अपने आप को बैठे बैठे ना कोई भी 20 वर्ड सोचो कि मैं 20 वर्ड कोई भी जो मैंने नए लर्न किए हैं वो बोलूंगा अभी। जैसे अभी हम वीडियो में नए नए वर्ड्स लर्न कर रहे हैं तो बैठे हुए सोचना सर ने कौन से वीडियो में वर्ड बताए थे, एक तो मेलंकोली था, एक सडेट था, एक लक्वेशियस था। ऐसे सोचो, जितना माइंड पे जोर दोगे वो वर्ड जब याद आ जाएगा ना, वो फिर पर्ची कट जाती है, फिर ठप्पा लग जाता है कि अब आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स थी, मुझे पूरी उम्मीद है आपने इन टेक्निक्स को अच्छे से समझोगे, फॉलो करोगे, आपका बहुत फायदा होगा। फिर मेरे पास आके आप मुझे जरूर थैंक यू जरूर बोल देना। मुझे खुशी होगी जब मैं देखूंगा मेरे बच्चों को फायदा हुआ, उनकी लाइफ में चेंज आया, उनके एग्जाम क्रैक होने लगे। और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों, आप भी मुझे जरूर बताओ। आपके लिए वही टॉपिक को आसान करके आपके सामने लाके रख देंगे हम। ये काम हमारा है। वीडियो को खूब प्यार देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ये वीडियो सब तक पहुंचाना। जिन्होंने वो कैप को हवा बना रखा है वो हवा खत्म होगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।